हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के पेरेंट्स जियांग्स के साथ क्लाउड ड्रेसेस आ गए थे। कांगसे सडन ने विंग के गले पर उसका बाइट मार्क भी देख लिया था। विंग से पूछने पर विंग ने कहा कि वो वांगजी को पसंद करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। वांगजी तो ये देखकर ही खुश हो रहा था कि विंग कांगसे सडन और वे चांगसे का बेटा है। कांगसे सडन विंग को इस तरीके से बिना बताए क्लाउड ड्रेसेस आने के लिए डांट रही थी। तभी पीछे से वे चांग से आकर कहते हैं, कांगसे कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता है ना आशियन कैसा है, वो हमें परेशान नहीं करना चाहता था। कांगसे सडन विंग को अभी भी देख रही थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ वो अपनी सीट की तरफ लेकर गई। शिचेन वांगजी से कहता है, वांगजी तुम मेरे साथ आओ। वांगजी फ्रोन करके कांगसे सडन की तरफ देख रहा था। वो विंग को लेकर दूसरी तरफ चली गई थी, इसलिए वांगजी भी अपने भाई के साथ अपने अंकल के बगल में बैठ गया। लेंचरिन सबको एक्सप्लेन कर रहा था कि वांगजी के ऊपर कौन सा कर्स लगा था और विंग ने किस तरीके से उस कर्स को हटाने में मदद करी है। उसने वो तालिस्मान भी टेबल पर रख दिया था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि अभी उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कर्स कैसे हटा। लेंचरन कहता है, ये कर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसका हटना भी मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं विंग ने इस कर्स को हटाने में वांगजी की मदद करी है। अब हम लोग चाहते हैं कि विंग और वांगजी दोनों के बीच में मैरिज अरेंजमेंट कर दिया जाए। वैसे भी अब हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने शादी से पहले ही अपनी हीट स्पेंड कर दी है। उसका चेहरा ये कहते हुए बिल्कुल लाल हो गया था। लेंचरन की बात सुनकर जियांग फेंगमियान थोड़ा सरप्राइज हो गए और वो वे चांगसे की तरफ देखने लगे। वे चांगसे भी उन्हें देख रहे थे। दूसरी तरफ इस बात को सुनकर मैडम भी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि वो फ्रॉन करने लग गई थी। वहीं कांगसे सडन उस तालिस्मान को ध्यान से देख रही थी। वो कहती है, क्या ये वही तालिस्मान है जिसने वांगजी को उसके फॉक्स फार्म में कैद कर दिया था? तभी वांगजी कहता है, नहीं। सब लोगों की नज़रें अब वांगजी पर थी। वांगजी ने अपना गला साफ किया। वो कहता है, ये कर्स इनअफेक्टिव है। शिचन तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है, वांगजी तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इस कर्स के अंडर नहीं थे। अगर ये कर्स इनअफेक्टिव है तो फिर क्या तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा कर्स था? वांगजी की नज़रें झुकी हुई थी। वो बस उस वुडन टेबल को देखे जा रहा था। तभी उसने अपने हाथ पर किसी और का हाथ महसूस किया। बिना देखे ही उसे पता चल गया था कि ये विंग है जो उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वांगजी उस तालिस्मान को देखकर कहता है, ये रेडिकल, ये कर्स एक ह्यूमन के लिए है, लेकिन मैं ह्यूमन नहीं हूँ, इसलिए इस तालिस्मान ने मुझ पर असर किया ही नहीं। ये सब कुछ पूछने के लिए मैं मदर के पास गया कि क्यों ये तालिस्मान मुझ पर काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कर्स करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया कि मैं अपना फॉक्स फॉर्म अज्यूम कर लूँ, और जब तक मैं ना चाहूँ मैं ह्यूमन फॉर्म में फिर से कन्वर्ट नहीं होऊंगा, और कोई इस बारे में पता भी नहीं कर पाएगा। उन्हें पता था कि सबसे पहले मुझे ब्रदर देखेंगे, इसलिए जब वो मुझे मदर के पास लेकर जाएंगे तो मदर इस कर्स को कंफर्म कर देंगी। इस तरीके से मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा इस अरेंज मैरिज से बचने का और अपने सोलमेट को ढूंढने का। अपनी बात रखने के बाद वांगजी ने अपने ब्रदर और अंकल की तरफ देखा। वो कहता है, मैं आपसे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मुझे वो मंजूर होगी। शिचन वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है? वांगजी ने अपने भाई को देखा। वो कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। इस कर्स पर रिग्रेट करने का मतलब है विंग के लिए रिग्रेट करना। वांगजी की बात सुनकर विंग खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके पास दौड़कर गया और उसे टाइटली हग कर लिया। वो कहता है, लानजान। शिचन ने विंग को देखा। वो कहता है, तुम्हें पता था ना कि ये कोई कर्स नहीं है, तुमने इस बारे में कहा भी था। विंग अपना चेहरा उठाकर कहता है, मुझे लगा ही था कि ये कोई कर्स नहीं है। ना ही कोई रिसेंटफुलनेस थी, ना ही कोई कर्स मार्क, ना ही कोई और चीज़ जिसे कंफर्म कर पाती।
बस मैं आपकी मदर को लेकर अनश्योर था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस तरीके के कर्स वो वांग जी को आसानी से दे सकती थी। लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला, जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपने बेटे को खुद से कर्स नहीं दे सकती हैं, लेकिन उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा झूठ बोल सकती हैं। शिचन कंफ्यूज होकर कहता है, तुमने मेरी मदर से बात की? तुम वांग जी के साथ जेंटन हाउस गए थे क्या? वो फॉक्स तुम ही थे जो वांग जी के साथ थी? इसका मतलब तुम भी एक फॉक्स स्पिरिट हो। इस पर विंग कहता है, आपने सही पहचाना, मैं भी एक फॉक्स स्पिरिट हूँ। वो मेरा फॉक्स फॉर्म था। वो थोड़ा कॉर्स है, इसलिए आपको ऐसा लगा। शिजन तो परेशान हो गया था। वो उससे कहता है, तुम? फिर वो अपने अंकल की तरफ मुड़कर कहता है, अंकल, मैंने आपसे कहा था कि वांग जी के साथ कोई दूसरी फॉक्स है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे। क्या आपको पहले से पता है कि वेवुशियान एक फॉक्स है? या आपको ये बात पता थी कि वांग जी के ऊपर कोई कर्स नहीं है? लेन चिरन थोड़ी देर शांत रहा। फिर वो अपने टेम्पल को रब करके कहता है, दोनों। शिचन तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, और साथ ही वांग जी भी। चिरन शाई करके कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता था कि वेवुशियान एक हुली जिंग है। मुझे क्यों ना पता होता। मैं कांग से सनरन को पिछले 20 सालों से जानता हूँ। वो एक फॉक्स स्पिरिट है, तो उसका बेटा भी ज़रूर फॉक्स ही होगा। और वांग जी के कर्स को लेकर भी मुझे डाउट था, लेकिन मैं चुप रहा। शिचन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, तो अंकल, आपने झूठ क्यों बोला? इन 3 सालों में आपने इसका जिक्र किसी से भी क्यों नहीं किया? शिचन चिरन शार्पली उसकी तरफ देखकर कहता है, शिचन, झूठ बोलने में और सच छुपाने में फ़र्क होता है। और वैसे भी मुझे वांगजू को कुछ टाइम देना था और सच का पता भी लगाना था। शिचन बो करके कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब आप पर एक्यूजेशन लगाना नहीं था। चिरन शाई करके कहता है, मैं जानता हूँ शिचन, मुझे पता है इतने समय तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमें विंग और वांगजी की शादी के बारे में बात करनी चाहिए। जियांग फेंगमियान भी इस बात पर कहता है, बिल्कुल सही, हमें इस पर आगे डिस्कशन करना चाहिए। और लेन चिरन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने अपने लेटर में लिखा था कि वेवुशियान जियांग सेक्ट का डिसिपल है। ऐसा नहीं है। वो युनमंग जियांग का डिसिपल नहीं है। वो कांग से सरडन का डिसिपल है, एक कल्टिवेटर जो किसी भी सेक्ट से एफिलिएटेड नहीं है। एक लंबी शांति के बाद विंग नर्वसली हंसकर कहता है, मैं अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं युनमंग जियांग का डिसिपल हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा था शिचन से कि क्या उसने जियांगजिंग को देखा है। मैं शी टाउन में उनसे अलग हो गया था। शिचन भी थोड़ी देर सोचकर कहता है, हाँ, तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम युनमंग जियांग के डिसिपल हो, लेकिन जब जियांगजिंग ने ये कहा कि वो तुम्हें जानता है, तो मुझे लगा तुम वहीं के डिसिपल होंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। उन सब लोगों के बीच में ये डिस्कशन चल ही रहा था। तभी उन्होंने दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ सुनी। उन्होंने इस तरफ देखा तो कांग से सरन ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वह कहती है, लेन चिरन, मुझे लगता है हमें इस बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जिस बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। वे चांगसे ने भी इस बात पर सहमति जताई। वहाँ पर जैसा माहौल हो गया था, कांग से सरन तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। विंग ये सब कुछ देखकर वांगजी के स्लीव्स को खींचकर कहता है, लानजान, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो भागो यहाँ से। वो स्माइल कर रहा था। वांगजी का दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे देखकर कहता है, सच में? तो विंग कहता है, वांगजी कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। यहाँ से 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। शिचन तो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपना सिर पकड़कर कहता है, सच में मुझे तो शादियों की तैयारियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वेडिंग प्लानर उसे पूछता है कि उसे किस कलर के फूल लगाने चाहिए। इस पर शिचन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। शिचन वहाँ से जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने वाला था, उसने सामने 2 जाने पहचाने चेहरों को देखा जो शायद उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। शिचन उनके पास गया। नियमिंगजू उसे देखकर कहता है, हुआन,
हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम लेट हो। इस पर शिजन कहता है, तुम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। थैंक गॉड तुम लोग तो यहाँ पर आ गए हो। अब तुम लोग मेरे साथ अंदर आओ, मैं थोड़ी देर इन सब से छुपना चाहता हूँ। निया मिंगजू और जिन गुआंग्याओ हंसते हंसते शिजन के पीछे पीछे कमरे में गए। जिन गुआंग्याओ कहता है, और गगा मुझे पता है शादी की प्लानिंग करना कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। पिछले ही महीने जिन जूशवान और जियांग यांगली की शादी की तैयारियां मुझे करनी पड़ी और मैं कितना ज़्यादा परेशान हुआ ये सिर्फ मुझे ही पता है। मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ कि मैं अपनी शादी की तैयारियां कैसे करूँगा। लेकिन थैंक गॉड मेरे पास अभी 6 महीने हैं। लेकिन गगा आपकी शादी तो कल है। शिजन शाई करके पास के ही कुशन पर लेट गया। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो। वांग जी और वेवुशियान ने भागकर बिल्कुल सही किया। उसके बाद सुनकर मिंगजू जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, हुआन तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में तुम जल्दी ही अंकल बनने वाले हो। और वैसे भी वांग जी और वेवुशियान को वापस तो आना ही पड़ेगा, उन्हें ऑफिशियली शादी तो करनी ही है। वो तो वांग जी पहला बेटा नहीं है इसलिए वो भाग गया, वरना यकीन मानो फर्स्ट सन होना बहुत मुश्किल है। मैंने भी भागने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी मदर और फादर ने कहा कि अगर मैं घर से भागा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। ग्वांग्याओ शिजन को देखकर कहता है, और गगा शादी से पहले भागने की सोचना भी मत। मैंने सुना है कि मिस वेन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर आप शादी से पहले भाग गए तो आपकी जान ले लेगी। शिजन हंसकर कहता है, ग्वांग्याओ मुझे डराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर जिन ग्वांग्याओ भी हंसकर कहता है, और गगा मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। वो तीनों आपस में बैठकर इसी तरीके से बातें किए जा रहे थे। कुछ देर बाद जिन ग्वांग्याओ कहता है, और गगा वैसे वांग जी की क्या खबर है, वो कब वापस आ रहा है। इस पर शिजन कहता है, मुझे लगता है वो जल्दी ही वापस आएगा। तुम लोगों को तो पता ही है वांग जी को वुइंग के साथ नाइट हंट पर जाना कितना ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ दिन पहले उसने मुझे लिखा था कि वो जल्दी ही वापस आएगा, तो वो आ जाएगा। फिर ग्वांग्याओ कहता है, तो क्या आप वेन गोंगजे को लेने नाइटलेस सिटी जाएंगे। इस पर शिजन कहता है, नहीं, वो अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ सुबह तक यहाँ आ जाएंगे। वो कहता है, गगा आपको क्या लगता है, क्या वो आपका कल्टीवेशन पार्टनर बनने के लिए प्रॉपर है। इस पर शिजन कहता है, मैंने सुना है कि वो भी अपनी हीट और रट के अलावा कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो ये अच्छा होगा। इस बात पर मिंगजू भी कहता है, हाँ हुआन ये तुम्हारे लिए सही है। इस पर शिजन ने नोट किया। उसी शाम कर्फ्यू लगने से ठीक पहले जूनियर डिसिपल्स शिजन के दरवाजे पर आकर नॉक किया। वो कहते हैं, जेबुजुन, हंगुनजुन और येलिंग पैट्रियार्क आ गए हैं। इस पर शिजन कहता है, थैंक यू मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, और हाँ कोई जाकर अंकल को भी बता दो। इसके बाद शिजन मेन गेट की तरफ आने लगा। दूर से ही उसे विंग की आवाज़ आ रही थी, जो वांग जी से कह रहा था, लानजान मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नीचे रखो, मैं खुद चल सकता हूँ। गेट तक जाने में टाइम लगेगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे उठाने की, मैं सच कह रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे बाद में कभी भी उठा कर ले जा सकते हो, अभी मैं खुद ही चला जाऊँगा। वांग जी उससे कहता है, विंग मेरे पास 2 आर्म हैं, तो मैं तुम्हें आराम से लेकर जा सकता हूँ। जैसे ही वो दोनों गेट पर पहुँचे उन्हें शिजन का स्माइली फेस दिखाई दिया। विंग उसे देखकर कहता है, शिजन गगा आप। इस पर शिजन कहता है, वांग जी वेवुशियान तुम दोनों ठीक हो ना, आ जाओ, मैंने जिंक्सी को तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। विंग उससे कहता है, थैंक यू सो मच गगा। शिजन कहता है, चलो मैं भी तुम लोगों को जिंक्सी तक कंपनी दे देता हूँ। विंग वांग से कहता है, लानजान अब तो मुझे नीचे रखो, अब हम क्लाउड रेसेस में हैं, अगर तुम्हारे अंकल ने मुझे इस तरीके से देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। थोड़ी देर तो वांग जी चुप रहा, लेकिन फिर उसने विंग की बात सुन ली और उसने धीरे से उसे ज़मीन पर रखा और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। विंग शिजन की तरफ स्माइल करके कहता है, गगा हम कितने लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, आप कैसे हैं। शिजन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वांग जी और विंग बिल्कुल सही सलामत वापस क्लाउड रेसेस आ गए हैं। जिंक्सी की तरफ जाते जाते वो लोग बातें कर रहे थे। विंग की बातें फिर से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन शिजन ने एक चीज़ नोटिस करी, आज विंग अपने हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसने अपनी स्टमक पर अपना हाथ रखा हुआ है।
जिंगशी के पास पहुंचते ही वो रुक गया। सरप्राइज में उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने वुइंग और वांगजी की तरफ देखा। वो कहता है, वांगजी, वुइंग। इस पर वुइंग स्माइल करके कहता है, सरप्राइज। शिचिन गागा, क्या आप खुश हैं? आपके लिए एक सरप्राइज है, आप जल्दी ही अंकल बनने वाले हैं। ये सुनकर तो शिचिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो उन दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों कुछ महीने यहीं रहोगे क्लाउड ड्रेसेस में। इस पर वांगजी कहते हैं, हम अपने बच्चों को यहीं पर बड़ा करना चाहते हैं। शिचिन बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आजकल इतना काम था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अंकल बनने के लिए। इस पर वांगजी कहता है, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अंकल बनने के लिए। ये सुनकर शिचिन का चेहरा लाल हो गया था। तो विंग हंसकर कहता है, शिचिन गागा, मैं वेनिंग से कुछ दिन पहले मिला हूँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और अब तो वेंजिंग ने भी शादी को अप्रूव कर लिया है, तो इसलिए आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। शिचिन उससे कहता है, थैंक यू। फिर वांगजी कहता है, ब्रदर, अब बहुत देर हो गई है, आपको आराम कर लेना चाहिए। इस पर शिचिन कहता है, हाँ तुम लोग भी। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। वैसे भी कल उसकी शादी है। जिंगशी में पहुँचते ही उन दोनों का लव मेकिंग स्टार्ट हो गया था। लव सेशन ख़त्म होने के बाद वो दोनों बेड पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। विंग कहता है, लानसान, हम अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे? इस पर वांगजी कहता है, आयुआन कैसा है? विंग कहता है, लान आयुआन बहुत अच्छा है। और कर्टिसी नेम? इस पर वांगजी उसके माथे पर किस करके कहता है, इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। विंग कहता है, मैं अभी नहीं सो रहा हूँ, अभी तो मुझे मेरी बेड टाइम किसेस भी नहीं मिली है। लेकिन वो यॉर्निंग करने लग गया था। वांगजी उसे किस करके कहता है, मैंने कहा ना, सो जाओ, तुम थक गए हो। नेक्स्ट डे शिचिन की शादी थी। अब उनके सेक्ट में एक नया पर्सन जो कि बहुत ही शाय है वो आ गया है। उसका नाम विनिंग है, कर्टिसी नेम वेन चाओलिंग। विंग वेंजिंग को देखकर कहता है, चिंग जीजिए, अब तो हम रिलेटिव्स हैं, अब तो आप सोचिएगा भी मत कि मुझसे आपका पीछा छूटेगा। सब लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। वेनिंग का चेहरा तो बहुत ज़्यादा लाल हो रखा था। जियांग वानियन और हुएसांगी उनके मज़े ले रहे थे। वांगजी सब लोगों को देख रहा था। फिर वो जियांग यांगली के पास गया। उससे कहता है कि क्या वो उसे लोटस का सूप बनाना सिखाएंगी, क्योंकि वो विंग की फेवरेट डिश है और सिर्फ उन्हें ही बनानी आती है, जिसके लिए यानली मान गई। दूसरी तरफ विंग शिचिन और वेनिंग के साथ था। वो उनसे कहता है कि उनके पहले बेटे का नाम वही रखेगा। उसने नाम सोच भी लिया है, वो जिंगई रखेगा। वांगजी सब लोगों को ध्यान से देख रहा था। सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। वो अपने भाई और वेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। वो विंग को भी देख रहा था। कांग से सनरिन उसकी बैली पर हाथ फहरा रही थी और उसे डांट रही थी कि अब वो इधर उधर ना जाए और अपना ध्यान रखे। वो उसकी चीख पर बार बार किस किए जा रही थी। फिर वो वांगजी के पास भी आई और उन्होंने उसके चेहरे पर भी किस किया। फिर वो चांगसे का हाथ पकड़कर कहती है, अब हमें लिनचरन को ढूंढना है, हम उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, तो उसे देकर आते हैं। वांगजी जिसने ज़्यादा सोशली कभी इंटरेक्ट नहीं किया है, लेकिन आज सब लोगों को इतना ज़्यादा खुश देखकर उसे भी अच्छा लग रहा है। उसे किसी की कमी खल रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी विंग ने उसका चेहरा छुआ। वो कहता है, वहाँ देखो, मुझे पता है तुम उन्हें ही ढूंढ रहे हो। उसने वांगजी का चेहरा दूसरी तरफ किया। वहाँ पर उसके मदर और चिंगे जुन थे। शिचिन भी उनके पास ही खड़ा था। उसने देखा उसकी मदर उसकी तरफ हाथ हिलाकर कह रही है कि क्या उसने खाना खा लिया है। विंग उसका रिएक्शन देखकर हंसते हंसते उससे लिपट गया। वो कहता है, लानजान, ओ लानजान, हमें जल्दी जल्दी अपने लिटिल लैन को इस दुनिया में लाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वो हमारी तरह क्यूट होगा, उसकी क्यूट सी टेल और क्यूट क्यूट से ईयर होंगे। कि तुम ये सब कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? वांगजी ने उसके माथे पर सॉफ्टली किस किया। वो कहता है, वो विंग की तरह क्यूट होंगे। विंग ने उसकी तरफ ब्राइटली स्माइल करके कहा, लानजान, और उसने भी उसे किस किया। हाय एवरीवन। तो यार, ये पार्ट इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप
कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ जल्दी ही एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।